औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अपनी पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी वाक़या करबला कुरान और हदीस की रोशनी में। तो हमारी गुफ्तगू चूँकि मुकम्मल नहीं हुई थी तो हम उसी को मुकम्मल करते हैं। लेकिन इससे पहले किसी ने मुझे मैसेज भेजा है और उनका ये ख़्याल है कि मेरा ये नुक्ता नज़र गलत है। एक जो मैंने ये कहा था कि एक ख़ास पस मंज़र में चूँकि कुरान ने ये कहा कि हमने इसको एक बहुत बड़ी कुर्बानी से बदल दिया है, तो बहरहाल इस्माईल अलैहिस्सलाम एक नबी थे और एक गैर नबी का रुतबा मैंने माअज़ल्लाह ज़्यादा करने की कोशिश की है। उसका मैंने पूरा पस मंज़र बयान किया था और अब भी मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ कि उसको आप एक ख़ास पस मंज़र में देखें, इसको जर्नलाइज मत करें। दूसरा जो उसी का हिस्सा था, उन्होंने ये कहा कि जी अगर बिलफ़र्ज़ हम आपकी इस लॉजिक को तस्लीम भी कर लें तो फिर भी हुसैन रसूलुल्लाह के बेटे नहीं थे, नवासे थे। तो ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि वैसे जो हमारा एक फ़िक्री स्कूल है उसके मुताबिक जो इब्नाओ ना इब्नाओकुम है ये आयत मुबारका, उसमें उसकी तफसीर में तमाम मुफस्सिरीन ने बेटों की जगह इमाम हसन और हुसैन को लिखा है। और इसके अलावा एक ये बड़ी मशहूर हदीस है कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की नस्ल हारून अलैहिस्सलाम से चली थी, इसी वजह से मेरी नस्ल अली से निकल चलेगी। लेकिन कतई नज़र इसके मैं इसको कोई सुलभी बेटे के हवाले से मैंने बात नहीं की है, बल्कि मैंने ये बात की है कि चूँकि हज़रत का कोई बेटा नहीं था और आपकी नस्ल का जो आगे इजरा हुआ वो आपकी बेटी की नस्ल से हुआ, और तो दूसरे लिहाज से ये भी है कि नवासे की हैसियत भी एक लिहाज से बेटे की होती है। तो मैंने उस पस मंज़र में ये बात की है, उसको सुलभी तनाज़ुर में ना देखा जाए। बहरहाल कल हमने कुरान के हवाले से ये बात की थी कि कुरान ने इसको एक अजीम कुर्बानी से तशबीह दी है और साथ में ये कहा था कि हमने इसको आखरीन पे छोड़ दिया है। तो इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। हदीस की कुतब में बहुत ज़्यादा जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब हैं उनका एक किताबजा भी मेरी नज़र से गुजरा है, जिन्होंने इस पे 72 हदीस बल्कि 72 से भी ज़्यादा का हवाला दिया है। लेकिन मैं इस पे सिर्फ एक ऐसी मुस्तनद हदीस पे बात करना चाहता हूँ जो किसी शिया स्कूल ऑफ थाट से नहीं आई, किसी बरेलवी स्कूल ऑफ थाट से नहीं है, बल्कि जो तमाम उम्मत है उसका इस पे इजमा है। और हदीस की बशमूल जो सित्ता की किताबें हैं उनमें ये मौजूद है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा से ये रवायत है कि एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाना से मिलने के लिए आए और मैंने देखा कि आप हुसैन को ज़्यादा प्यार कर रहे थे और आपकी आंखों में आंसू थे। और जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये फरिश्ते ने ख़बर दी है कि मेरे इस बेटे को बेबसी की हालत में इस तरह शहीद कर दिया जाएगा। ये हदीस तकरीबन मुत्तफ़िक़ अलैह है और इसको तकरीबन तमाम ही जो इस मौजू के माहिरीन हैं उन्होंने ना सिर्फ इस हदीस को ऐसन करार दिया है बल्कि वो इस पर यकीन रखते हैं। और इसकी वजह भी देख लें कि ये आखिर हज़रत उम्मे सलमा से क्यों है, क्योंकि जब ये वाक़या करबला पेश आया तो अक्सर जो अज़दवाज रसूल थी वो इस दुनिया से जा चुकी थी। ये वाहिद उम्मुल मोमिनीन थी, अज़वाज रसूल में से ये वाहिद खातून थी जो उस वक्त बाक़ायदे हयात थी। और इन्होंने ही ये पहली दफ़े वाक़या करबला की ख़बर मदीना में दी थी, क्योंकि वो हदीस इस तरह थी कि फिर हज़रत ने उनको एक बर्तन में, कुछ रवायात में आता है कि मिट्टी थी, कुछ में आता है कि किसी शीशी में पानी था, वो दिया और उम्मे सलमा से ये कहा कि जब ये सुर्ख हो जाए तो तुम समझ लेना कि मेरे हुसैन को शहीद कर दिया है। और ये जिस दिन वाक़या करबला 10 मुहर्रम को पेश आया,
हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन ये रवायत करती हैं कि दोपहर के वक्त थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी तो मैंने ख्वाब में हज़रत को काफ़ी परेशान देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि सरकार आप मुझे परेशान लग रहे। तो उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे हुसैन को इस तरह शहीद किया जाएगा, और मेरी आंख खुल गई। मैंने दौड़ के वो बर्तन जिसमें मिट्टी थी या वो जिसमें पानी था मैंने देखा तो वो सुर्ख हो गया था। तो इस वजह से उन्होंने पहले आलियान मदीना को ये ख़बर दी। और बिल्कुल इससे वाबस्ता एक और मुस्तनद हदीस जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से है, वो भी इस वाक़े को इसी तरह बयान करते हैं कि उसी दिन दोपहर के वक्त मुझे ख्वाब में हज़रत की ज़ियारत नसीब हुई, और मैंने देखा कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी, आपके बाल उलझे हुए थे, सर में मट्टी पड़ी हुई थी। तो मैंने पूछा या रसूल अल्लाह आप बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने मुझे एक खून से भरी हुई शीशी दिखाई और ये कहा कि इब्ने अब्बास तुम्हें पता है कि आज मेरे हुसैन और उसके साथियों को उन्होंने शहीद कर दिया है, और मैं इसमें हुसैन का खून जमा कर रहा हूँ ताकि क़यामत वाले दिन मैं बतौर इस्तिग़ासा पेश कर सकूँ। आप इन दोनों अहादीस को अगर मिला के देखें तो ये बात वाज़े तौर पे हमें मिलती है कि वाक़या करबला की जो प्रेडिक्शन थी, जो पेशनगोई थी, वो हज़रत ने अपनी ज़िंदगी ही में कर दी थी। वैसे अगर आप एक ख़ास स्कूल ऑफ थाट में देखें तो वहाँ पे आपको बेशुमार हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह, मौला अली अलैहिस्सलाम से बहुत सारी ऐसी अहादीस मिलती हैं जिनमें वाक़या करबला का ज़िक्र है। लेकिन उसमें मैंने एक ख़ास हदीस को इस वजह से चुना कि मेरे इल्म के मुताबिक ये हदीस मुत्तफ़िक़े अलैह है। हदीस की मुस्तनद तरीन किताबों में जो तमाम इस्लामिक स्कूल ऑफ थाट हैं उसमें ये मौजूद है। अब यहाँ पे ये सवाल पे ज़हन में आता है कि अगर ये कुरान की पेशन गोई और हदीस की पेशन गोई थी तो आखिर इसका मतलब या इसका मकसद क्या है। ये सबसे अहम बात है, और अक्सर ये मेरा एक कंसर्न रहता है अपने मजहबी तबके से कि जब भी वो करबला के हवाले से बात करते हैं तो एक तबका ज़्यादातर मसाइब करबला का जिक्र करता है, और दूसरा तबका जिनका ये शुरू से वो कहते हैं कि जी हमारा सखी हुसैन तो दिलेर था तो हमें रोने की ज़रूरत नहीं है, वो फजीलत हुसैन पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं। लेकिन कभी भी किसी ने इस मकसद हुसैन पे बात नहीं की। अभी हम वाक़या करबला की वजूहात पे बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जब हम वाक़यात करबला को ख़त्म करेंगे और शहादत उज़्मा आपके सामने बयान करेंगे, उसके बाद हम इस सिलसिले में इंशाअल्लाह 2-3 लेक्चर्स में मकसद करबला बयान करेंगे, और हम आपको ये बताएंगे कि आखिर कुरान और हदीस की रोशनी में जो कायनात की मुक़द्दस तरीन हस्तियों के साथ ये सलूक रवा रखा गया करबला के मैदान में, इसका बहरहाल कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, कोई ना कोई इसके पीछे पैगाम होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम इसके बाद अगली अपनी वीडियो में ये बयान करेंगे कि उस वक्त जो दुनियावी तौर पे उस वक्त वो कौन से हालात थे जो वाक़या करबला की वजूहात बने। उसके बाद हम वाक़यात करबला बयान करेंगे, और शहादत उज़्मा के बाद हम इंशाअल्लाह फिर मकसद करबला जब बयान करेंगे तो मैं हदीस और कुरान को दोबारा कोट करके ये बात करूँगा कि इसका मकसद क्या है। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।